ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनं, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालुसी। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का एक ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। 22वीं गाथा पूरी करने के बाद शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा की उपासना का प्रयोजन क्या है। आत्मा की उपासना, आत्मा की सेवा, आत्मा की बात, आत्मा को जानने की जिज्ञासा वाला शिष्य पूछता है कि उससे क्या फल मिलेगा। जो क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा की उपासना का क्या प्रयोजन है, अर्थात आत्मा की सेवा से क्या मतलब सिद्ध होता है। क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल ज्ञान पूर्वक ही होती है, उससे क्या फल मिलेगा मुझे भाई, ख्याल है ना। मुझे इसकी सेवा करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। मैं ये बड़ा ऑर्डर लूंगा तो बड़ा पैसा मिलेगा। मैं मीठा खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तीखा खाऊंगा तो मुझे तीखा लगेगा, वो फल दिख रहा है। लेकिन ये आत्मा की उपासना का फल क्या है? आत्मा की उपासना से मुझे क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा बताओ आप। आत्मा की उपासना का क्या प्रयोजन है, क्या फल मिलेगा? पहले तो आत्मा की उपासना आत्मा से ही होती है, और आत्मा की उपासना ही पॉसिबल है। आत्मा की उपासना पॉसिबल है, यानी कि आत्मा की उपासना इस पंचम काल में भी यह जीव आत्मा की धर्म ध्यान पूर्वक कर सकता है। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान तो छोड़ने लायक ही है, वो तो 100% चतुर्थ काल रहने दो या कौन सा भी क्षेत्र रहने दो, कौन सा भी काल रहने दो, या कहां पे भी रहने दो। लेकिन आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान तो किधर भी छोड़ने लायक। स्वर्ग में रहो या नरक में रहो, मनुष्य में रहो या तिरंज में रहो, आर्थ ध्यान तो रौद्र ध्यान तो छोड़ने लायक, एकदम छोड़ने लायक है, एक कण भी रखने लायक नहीं है। लेकिन धर्म ध्यान की पॉसिबिलिटीज है पंचम काल में। अभी हम पंचम काल में है ना, तो पंचम काल में धर्म ध्यान की यानी कि आत्मा की उपासना पॉसिबल है। आत्मा की पूर्णता यानी कि केवल ज्ञान यानी कि सिद्धता, वो पंचम काल में भरत क्षेत्र में पॉसिबल नहीं है। वो एक बात, शुक्ल ध्यान की पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन धर्म ध्यान की, आत्मा की
आत्मा की उपासना यह जीव कर सकता है। क्या कहा? आत्मा की उपासना यह जीव कर सकता है, और उसके फल, उससे क्या फल मिलेगा, उसके रूप में एक गाथा उतरित हुई। आचार्य देव ने गाथा का निर्माण किया कि भाई आत्मा की उपासना से तुझे क्या फल मिलेगा। देखो गाथा पढ़ते हैं और फिर आगे बात करते हैं। देखो, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वचः। जड़ से जड़ता ही मिले, ज्ञानी से निज ज्ञान, जो कुछ जिसके पास वह करे उसी का दान। क्या कहते हैं? अज्ञानी की सेवा करने से अज्ञानता मिलेगा, और ज्ञानी की सेवा करने से ज्ञान मिलेगा। देखो गुरुदेव के माध्यम से हम थोड़ा पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। देखो, अज्ञानी कहिए ज्ञान से रहित शरीर आदि की सेवा अज्ञान को देती है। क्या कहा? अज्ञान कहिए, कोने कहिए? कि अज्ञान किसे कहिए? कि ज्ञान से रहित। ज्ञान से रहित कौन है? शरीर आदि। शरीर आदि यानी कि चेतन द्रव्य छोड़ के बाकी सब पांच द्रव्य तो अज्ञानमय है। पुद्गल अज्ञानमय है, धर्म अधर्म द्रव्य, बरोबर। फिर आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, वो सब तो अज्ञानमय है। और ये शरीर आत्मा के साथ एक क्षेत्राओं का है, आत्मा के साथ अनादि से है, बरोबर है। तो ये उसकी सेवा वो भी पुद्गल में चली जाती है। शरीर आदि की सेवा अज्ञान को देती है। पांच इंद्रिय संबंधी कि फुलफिल पनु, ए इंद्रिय ने भीख मांगी तो ये इंद्रिय को रोटी डाल दिया, इसने भीख मांगी, चक्षु इंद्रिय ने भीख मांगी तो टीवी दे दिया, स्पर्श इंद्रिय ने भीख मांगी तो पंखा दे दिया, एसी दे दिया, बरोबर है। राग द्वेष आदि विकारी भाव वो भी अज्ञान है, बरोबर। इंद्रियां मांगती है ऐसा नहीं है। इंद्रिय के पीछे जो इसका राग द्वेष बना है, मुझे इससे सुख होएगा, मुझे उससे तृप्ति मिलेगी, मुझे उससे अच्छा लगेगा, ये जो बुद्धि है वो बुद्धि उसे गड़बड़ करा दी है भैया। क्या कहते हैं? देखो, भगवान आत्मा आनंद कंद छे, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप छे, सत चिद आनंद ने सत शाश्वत ज्ञान ने आनंद रूप छे, बरोबर जी। इसके सिवाय पुण्य पापना भाव थाय ये पण चैतन्यना स्वरूपથી विपरीत भाव छे। शरीर आदि तो जड़ है। क्या कहा? मैं भगवान आत्मा आनंद कंद से सच्चिदानंद स्वरूप से मैं भरा हूं, बरोबर है। इसके सिवा जो पुण्य पाप के भाव चैतन्य के स्वरूप से विपरीत भाव है, वो शरीर आदि जड़ पदार्थ है, वो उसका भाव वो जड़ रूप है। शरीर का अच्छा करना, शरीर में ये करना, शरीर का वो करना, सुबह उठ के शरीर को वो करना, शरीर को ब्रश मंजन कराना, नहाना धोना, वो सब क्रियाएं रहती है, लेकिन वो क्रियाएं
वो क्रियाएं क्या बोलते हैं उसको, वो क्रिया को बुद्धिपूर्वक करना, वो मतलब उसमें होश होश से करना। तो वो कहते हैं कि भाई वो अज्ञान को देती है, वो अज्ञानता का सूचक है। वो पुण्य पाप में आनंद कहां से भाई? पुण्य पाप तो आश्रव भाव है, आश्रव भाव से आनंद कहां से आएगा? बंध भाव है वो। अज्ञानी शरीर आदि को पोष के, अज्ञान को पोष के अज्ञानी रहता है। शरीर आदि को पोष के उसको 84 लाख योनि संसार चार गतियों में रखना, वही रहता है उसका। बात को समझनी, गुरुदेव क्या कहना चाहते उसमें कि भाई तू अनादि से अज्ञान की सेवा करते आया है, तू अज्ञानी की सेवा करके आया है तू, और तुझे उसके फल में अज्ञानता मिली है। तू अभी ज्ञान की सेवा कर, ज्ञान के अंदर आ जा। तू क्या कहा? ज्ञान के अंदर आ जा। क्या कहते हैं देखो, शरीर आदि में राग द्वेष पुण्य पाप बधु આવી ગયું। ભગવાન આત્મા સમજાણું કાંઈ એમ કે શું કહે છે कि पहला 21મી ગાથા में क्या कहा? अनंत लोकालोक को જાણવા વાળું તત્વ છે અને તેમાં અનંત આનંદ છે। તેની સેવા કરવાથી તો તેને આનંદને જ્ઞાનની શુદ્ધિ પ્રાપ્તિ થાય। પણ પુણ્ય પાપને कि कोनी कि जो जानता है, जो जानने वाला द्रव्य है, जो उसकी सेवा, जिसको जानता है उसकी सेवा नहीं करना है। क्या कहा गुरुदेव ने कि जिसको, उसको मैं जानता हूं, उसको जानता हूं, तो उसकी सेवा करना नहीं है। जो जानता है उसकी सेवा करना है। जो जानने में आता है उसकी सेवा नहीं करना है। मैं जानने वाला द्रव्य हूं तो मैं मेरी सेवा करूं, बस समझ में, मेरे ज्ञान की सेवा करूं। क्या कहते थे, पढ़ लेते हैं इतना। अनंत लोकालोक ने जाणवा वाळुं तत्व छे अने तेमां अनंत आनंद छे। तेनी सेवा करवाथी तो तेने आनंद अने ज्ञाननी शुद्धिनी प्राप्ति थाय। पण पुण्य पापना भाव, शुभ अशुभ भाव, दया दान व्रत भक्ति आदिना पुण्यना भाव, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह विषय भोग, ये सब पापना भाव, ये बेनी सेवा એટલે एकाग्र થવાથી अचेतनपणु મળે છે। इसमें उसकी सेवा करने से, उसमें चित्त लगाने से, उसमें एकाग्र होने से तुझे अचेतनपना, यानी कि तुझे 84 लाख योनि मिलती है और 4 गति में रखड़ना होता है। वो तुझे तेरा फल मिला, किसका? अज्ञान की सेवा करने से। और ज्ञानी की सेवा करने से क्या मिलेगा? ज्ञानी की सेवा करने से भाई साधर्मी के साथ रहने से, मोहियों के साथ रहने से मोह मिलेगा, और ज्ञानियों के साथ रहने में ज्ञान मिलेगा। भाई साधर्मी है, साधर्मी के साथ हमेशा रहना चाहिए। अपना पूरा फैमिली को साधर्मीपना बना देना चाहिए। भाई को समझा? घर में घर चर्चा रहे धर्म की, हर घर में धर्म की चर्चा होनी चाहिए। अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, सबके साथ धर्म चर्चा करनी चाहिए। अरे अंतिम में होएगा ना, संलग्न होएगी ना, तो वही काम में आ जाएंगे तेरे को और किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं रहेगी भैया। साधर्मी परमानेंट रहने वाले हैं। साधर्मी यहां से शुरुआत किया, इस लोक से परलोक यानी कि सिद्ध लोक तक तेरे साथ में रहने वाले हैं। तो साधर्मियों का हमेशा साथ में, अपने साधर्मी भाइयों का साथ में रहना चाहिए भैया। बात समझो, वही तुझे मोह से छुड़ाएंगे। तो मोह से छूटना तो तुझे स्वयं है, लेकिन बाहर में ये सब निमित्त रहेंगे। रागियों के साथ रहेगा तो रागी राग रहेंगे, कुधर्मियों के साथ रहेगा तो क्यों कुधर्मी रहेंगे। वो तेरी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। समझ में आया?
हम्म क्या पूछता है शिष्य कि भगवान आत्मा की उपासना का क्या प्रयोजन है, क्या फल मिलेगा? तो उसके जवाब में भगवान आत्मा की उपासना करना, उपासना से तुझे सिद्ध पद मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। साथ में साधर्मी साथ में रहेंगे, साथ में वही सब रहेंगे, मोहियों के साथ तेरा पड़ाव नहीं रहेगा। हमेशा हर वक्त अपने इसमें ही रहना चाहिए, अपने स्वभाव की बात करना चाहिए। आई बात समझ में? क्रोध की सेवा करेगा तो क्रोध फल मिलेगा। आई बात समझ में? तीर कामते वाले देव के पास जाएगा तो तुझे ऐसा परिणाम होएगा, और वितरागियों के पास जाएगा तो वितराग परिणाम मिलेंगे। अरे रागियों के पास जाके तुझे राग के परिणाम कैसे मिल सकते हैं? क्रोधियों के पास जाके क्रोध वाले ही परिणाम मिलेंगे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वाले परिणाम वाले जीव मिलेंगे तो वही जीव मिलेंगे। आई बात समझ में? आत्मा की उपासना आत्मा से होती है भैया। आत्मा की और आत्मा में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि वो आत्मा के भाव नहीं है, आत्मा के परिणाम नहीं है। आत्मा का परिणाम ज्ञान, दर्शन, चारित्र है। तो उसकी उपासना, आत्मा की उपासना करना यानी कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र की उपासना करना। एक बात समझ में? और उससे तुझे क्या मिलेगा भाई? फल में तुझे परम पद मिलेगा, सिद्ध पद मिलेगा, अपने स्वभाव में चला जाएगा, अपनी चीज मिल जाएगी तुझे। क्या कहा कि आत्मा की उपासना ही पॉसिबल है। आत्मा की उपासना नहीं की तो संसार की उपासना तू कर रहा है। आत्मा की उपासना करने के लिए वितरागी, देवशास्त्र गुरु, साधर्मी जन, जो जहां पे तेरे को मोह से छुटकारा, राग द्वेष से छुटकारा, संसार से छुटकारा जो दिला रहे हैं, ऐसे साधर्मी जनों का, बरोबर है। अज्ञान की सेवा करने से अज्ञानी मिलने वाला है तुझे, और ज्ञान की सेवा करने से ज्ञानी मिलने वाला है। तो तू देख ले अभी किसकी सेवा करना है तुझे। आई बात समझ में? जिसको संसार का भय लगा है, जिसको संसार का डर लगा है, वो यह जीव आत्मा की उपासना करता है। आत्मा की उपासना करने के लिए बाह्य पदार्थों की जरूरत नहीं है। आत्मा की उपासना करने के लिए अपने स्वभाव की जरूरत है, अपनी चीज की जरूरत है। बरोबर है? इसको डराने से काम नहीं चलेगा। संसार का डर के सामने अपना स्वभाव कैसा है वो दिखाना है। संसार का दुख, संसार का डर वो क्या बताता है हमें? संसार का डर संसार पैदा कराता है, और संसार का डर को छोड़कर अपने भगवान आत्मा को जो देखता है वो उसको संसार से बाहर निकल जाता है वो जीव। कैसे? समझ में आई कि बात नहीं आई? क्या कहते हैं यहां पर कि किसी को कब तक डराते हैं हम लोग?
जब तक वो डरता रहे तब तक। लेकिन जब छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चे को वो खाना नहीं खाता, मानो कि भोजन नहीं करता है, तब तक वो उसको बताएंगे देखो बिल्ली आ जाएगी, वो आ जाएगी, वो आ जाएगी, फलाना आ जाएगा, टेडी बेयर से या किसी से हम डराते हैं। वो कब तक डरेगा? जब तक छोटा है तब तक। बाद में उसको बोलेंगे ये तो मुझे फोकट में डरा रहे थे, फिर वो बोलेंगे नहीं मुझे डर नहीं लगता है, फिर तब उसको डराने का बंद हो जाएगा। इसी तरह तुझे अनादि से संसार का डर, संसार का दुख, बरोबर है, तो संसार का दुख को दिखाकर तुझे क्या दिखाना है? अबे आत्मिक सुख दिखाना है, आत्मिक सुख दिखाना। तो अभी जब तक संसार का डर उसको हो गया, अभी ये डर अभी आत्मिक सुख की बात करो। आत्मिक सुख के सामने संसार का डर को माइनस कर दो, निकाल दो उसको। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे ये गति मिल जाएगी, इधर चला जाएगा, वो चला जाएगा, अरे वो ठीक है, वो सब होता है। तुमने जैसे परिणाम किए हैं, जैसे कर्म बांधे हैं, इस तरफ से ऐसी गतियां मिलेगी तेरे को। लेकिन वो डर को भगाने के लिए एक आत्मा यानी कि स्वयं जीव द्रव्य, उसको दिखा दो। वो दिखाने से वो डर ऑटोमेटिक भाग जाएगा। यहाँ पे आत्मा यानी कि वो आत्मा नहीं, भूतात्मा की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, याद रखना ये चीज। आत्मा बोले तो भूतात्मा हो गया, ऐसा भूतात्मा वाली बात नहीं है। यहाँ पर आत्मा यानी कि जो ज्ञान दर्शनमय है, जो सुखमय है, सच्चिदानंद, गुरुदेव ने कहा ना सच्चिदानंद स्वरूप, सच यानी कि सत स्वरूप है, आनंदमयी है वो। समझ में? इस तरह से हमें डरा के नहीं, अपने स्वरूप को दिखाकर, अरे ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, जानने देखने वाला हूं। हाँ, शरीर की सेवा शरीर की होने दो, लेकिन उसको और अच्छा करूं, वो करूं, और ऐसा तन्मय पूर्वक करूं, वो बाधा को छोड़ने की बात कर रहे हैं आचार्य जी। क्या बात सुनिए, देखो क्या कहते हैं, गाथार्थ पढ़ रहा हूं मैं। अज्ञान की अर्थात ज्ञान रहित शरीर आदि की, अज्ञान की अर्थात ज्ञान रहित शरीर आदि की उपासना सेवा अज्ञान देती है। बात समझ में? हम यदि छोटा बच्चा है ना, तो छोटे बच्चे को हम क्रोध करेंगे ना, तो वो वो अपने सामने क्रोध करेगा। हम उसको प्रेम करेंगे तो अपने को प्रेम करेगा। हम उसको चोरी करने का वो बोल के ऐसा तो वो चोरी करने का सीख जाएगा, हिंसा आदि करने का सीख जाएगा। तो क्या हुआ कि यहां पर तुम जिसकी सेवा करोगे वैसा फल तुझे मिलेगा। तो अज्ञानियों की सेवा करोगे, शरीर आदि है, अज्ञान है, इसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्या है? जीव कौन है और अजीव कौन है, बरोबर है? तो जीव आत्मा है, वो जीव है, जीव द्रव्य है, ज्ञानमयी है, और शरीर आदि अज्ञानमयी है। तो तुझे किसकी सेवा? तुझे अज्ञान की सेवा करेगा तो अज्ञानपना मिलेगा, और ज्ञान की सेवा करेगा तो ज्ञानपन मिलेगा। बैलेंस, तू बरोबर बैलेंस करके चला गए। तुझे क्या चाहिए वो चीज तुझे मिल जाएगी। तू जो मांगेगा, क्रोध मांगेगा तो क्रोध मिल जाएगा, और भगवान आत्मा सुखमय आनंदमय मांगेगा तो वो चीज मिल जाएगी। दोनों चीज तेरे लिए पॉसिबिलिटीज है। देखो, अज्ञान की अर्थात ज्ञान रहित शरीर आदि की उपासना सेवा अज्ञान देती है, अर्थात अज्ञान की उपासना से अज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञानी सेवा ज्ञानम ददाती, ज्ञान देती है। ज्ञानी की सेवा, ज्ञानी यानी कि जीव की सेवा, वो जो मोही नहीं है, जो साधर्मी जन है, उनके साथ रहने से सेवा यानी कि उनके साथ रहना। गुरुदेव को पूछा कि हम आपका
ये पैर दबा ले, वो कर ले, वो ऐसी हम सेवा आपकी करे। अरे भाई वो सेवा नहीं है। वो सही में जो जिनवाणी में बताया हुआ है, जिनवाणी के माध्यम से जो तत्व पिरसा गया है, उसकी उस रूप अपने आप को मानो, वो सच्ची सेवा है। बाकी हाथ दबाना, पैर दबाना, वो सही सेवा नहीं है भैया। वो तो राग की सेवा है। करना चाहिए अपने ज्ञानी पुरुषों की, वो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम है तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है। लेकिन उससे मुझे धर्म हो जाएगा, वात्सल्यपना रहता ही ना, साधर्मी में वात्सल्यपना रहता ही है। लेकिन उससे मुझे धर्म हो जाएगा और उससे मेरे को ज्ञान मतलब, अरे जो तुम मांगोगे वो उससे पुण्य होएगा, और पुण्य आश्रव बंद है, आश्रव बंद है। समझना चाहिए बात को, अच्छी तरह से समझना चाहिए किस तरह से अपनी बात होती है। देखो, अज्ञान की उपासना से अज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञानी सेवा ज्ञान देती है। ज्ञानी की सेवा यानी कि ज्ञानी कौन है? जीव है, उसकी सेवा ज्ञान देती है। अर्थात ज्ञानी पुरुषों की सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो साधर्मी जन है, वितरागी देव शास्त्र गुरु है, वो निमित्त है, वो बाहर की आएगी बात है, ये सब बातें आगे आने वाली है। तो क्या कहते हैं? ज्ञानी पुरुषों की सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानी पुरुषों की सेवा यानी कि अरे तुम उसकी सेवा करोगे तो वो तुम्हें ऐसा तथास्तु, तेरा संसार फलित हो, ऐसा उपदेश नहीं है, ऐसा तेरे को आशीर्वाद देने वाले नहीं है और चले। देखो एक बात पहले भी कही थी मैंने, सुमन भाई साहब, सुमन जी बाल ब्रह्मचारी, वो आए थे किसी शहर में, नाम नहीं बताऊंगा, तो वो कोई ऐसा ही लेके गया, उसकी दुकान का उद्घाटन वगैरह होएगा, उसको सुमन भाई साहब को नहीं बताया। सुमन भाई साहब तो चले गए और बता दिया, अरे दुकान का उद्घाटन है, आप आ गए, अच्छी बात है पंडित जी, हमें अच्छा आशीर्वाद देके जाओ। बोलो क्या आशीर्वाद देंगे? क्या आशीर्वाद दिया होगा? अच्छी दुकान चले तो फुल। वो क्या बोले मालूम है? बाल ब्रह्मचारी, आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमन प्रकाश जी क्या बोले मालूम है? कि तेरी ये दुकान जल्द से जल्द बंद हो जाए। देखो, फिर आगे खुलासा किया था कि दुकान बंद हो जाए उसका मतलब क्या है? कि तेरे को दुकान की आवश्यकता ही ना रहे और तू अपने धर्म ध्यान में आ जाए, अपने ज्ञान की उपार्जन करे, अपने ज्ञान की सेवा करे। समझना चाहिए बात को, ज्ञानी कौन से एंगल से कैसे बात करते हैं, और अज्ञानी कहते हैं हाँ भाई तथास्तु, तेरे को तू बहुत खुश रहे, फूल फाले, दिन और रात चुगनी, दिन दुगना और रात चुगनी तरक्की करे। किसमें तरक्की करे? संसार में ना। अज्ञानियों की सेवा करने से अज्ञानता मिलेगी, संसार मिलेगा, और ज्ञानियों की सेवा, देखो सुमन प्रकाश जी ने कह दिया तेरी दुकान बंद हो जाए, ऐसे बात है भैया। अज्ञानियों की सेवा करने से अज्ञानता मिलेगी और ज्ञानियों की सेवा करने से ज्ञान मिलेगा। समझना चाहिए बात को, किस तरह से अपना समय होने आ रहा है। भाई पल्ला किसका पकड़ना है तुझे देख ले। बाहर का पल्ला पकड़ेगा तो बाहर बाहर रहेगा, अंदर का पल्ला पकड़ेगा तो अंदर अंदर रहेगा। अर्थात ज्ञानी पुरुषों की सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके पास जो होता है वही देता है। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। इदम सुप्रसिद्धम वचम, यह सुप्रसिद्ध बात है। जिसके पास जो होता है वही देता है। जिसके पास कषाय होएगी तो कषाय की बात करेगा। इतना क्रोध करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब ऐसे काम करते हैं, वैसे काम करते हैं।
मायाचार वाला तो मायाचारी बात बताएगा। जिसके पास जो होता है वही चीज वो देता है। इसके लिए हमें साधर्मी होगी, ज्ञानी होगी, वितरागी होगी। सेवा पूजा करने से हमें वितरागता प्रकट होगी, ज्ञानपना प्रकट होएगा, मोह छूटेगा और अपना ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा प्रकट होएगा। बहुत जरूरी है हम किसके साथ, किसके संग में हैं, किसके साथ हैं। एक बात बता के पूरी करता हूं मैं। एक विधान चल रहा था, बरोबर है। विधान पूरा हुआ, विधान पूरा होते ही बाकी सब जो इकट्ठे होते हैं सब टोलियां लग जाती है। तो एक मैं टोली में घुस गया, वहां पे शेयर बाजार की बातें, बिजनेस की बातें, वो सब। अभी यहाँ पे तो भगवान का विधान पूरा हुआ है। और फिर वहां पे गया, वहां पे वो जो शेयर बाजार वाले वो सब, अरे देखो, तो वहां पे क्या मिला अपने को? शेयर बाजार का ज्ञान मिल गया, अज्ञान मिला। और फिर मैं बोला कि चलो भाई यहाँ पर अपने को जम नहीं रहा है, फिर चलो इस तरफ जाते हैं। तो पंडित लोग खड़े थे, सब उनसे बातें हो रही थी, तो अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। भाई ये क्षण में ऐसा आया है, इस क्षण में ये बात बताई, इस क्षण में ये कहना चाहते हैं, ये सब बातें। तो कहाँ पे तुझे किसके साथ संग रहना है, तुझे क्या चाहिए, वो सब चीज तुझे मिल जाएगी। तुझे किसके साथ संग रहना है वो तू नक्की कर ले भैया। इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। रास्ता तेरे लिए तू स्वयं खोल सकता है, तू स्वयं रास्ते पे चल सकता है। हाँ ठीक है, आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे, कल टीका प्रारंभ करेंगे। आज ओम नमः सिद्धि।